हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों को मालूम है कि दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, यानी कि आपका डीवी शुरू हो चुका है और इसकी तिथि भी हमने बता दी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की सूची है, दस्तावेज़ की सूची है, पिछली वीडियो में भी हमने बताया। लेकिन कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, दस्तावेज़ बताने के बावजूद भी वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, तो वो भर्ती प्रक्रिया से भी बाहर कर दिए जाते हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों को बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपके अच्छे भविष्य का सवाल है। इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ही दस्तावेज अपलोड करवाइएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये उठती है, देखिए जैसे कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, आपका जैसे अब वर्ग 3 का फॉर्म है, तो ये केवल आपका 12वीं की अंक सूची पर ही, मतलब आपकी जो अपलोड हुआ था, और कुछ अभ्यर्थियों का स्नातक पे, क्योंकि उनके 12वीं में अंक कम होते हैं, तो उन्हें क्या होता है, फिर 50% अंकों के साथ उन्होंने स्नातक किया हुआ होता है, साथ में डीएलएड, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अभ्यर्थियों के फॉर्म की जो एक शर्त होती है, पहली शैक्षिक योग्यता की, तो यहाँ पर वो अभ्यर्थी क्या गलती करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर होता है उनके पास, जैसे उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, तो अभ्यर्थी यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि जितने आपने डॉक्यूमेंट्स जो आपका फॉर्म भरते समय अपलोड करवाए थे, वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाइएगा। दूसरी बात, जब जिला सत्यापन या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या यूँ कहिए जब पोर्टल पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने जाएंगे, तो बिल्कुल मत एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी चीज़ की अंक सूची मत लगाइएगा। क्यों? यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, ज़्यादा अंक सूचियाँ लगा देते हैं, तो जब उनकी किसी भी अंक सूची में अगर त्रुटि निकलती है आगे वाली में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि विभाग को अगर 12वीं पास पे फॉर्म भरा तो 12वीं तक मतलब होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी स्नातक की अंक सूची भी लगा रहा है और उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उससे उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर अभ्यर्थी ने स्नातक बेस पर फॉर्म भरा है और अभ्यर्थी पीजी की अगर अंक सूची लगा भी रहा है, तो उसमें कोई त्रुटि होती है तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि विभाग बस अभ्यर्थियों की गलती ढूंढना चाहता है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, अगर पीजी या आपकी ग्रेजुएशन में कोई भी दिक्कत होती है, तो वो उसको काउंट कर कर आपको होल्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम यही बोलेंगे, जिस अंक सूची जो जितनी ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि किसी के 12वीं में अच्छे अंक हैं और साथ में डीएलएड किया, तो आप उसी पर फॉर्म भरिए और उसी को सत्यापन के लिए ले जाइए। अगर मान लीजिए किसी ने स्नातक बेस पर भरा और डीएलएड है उनका, उसको लगाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन की मत लगाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अंक सूचियाँ लगती हैं उतने ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब दूसरी बात, जो अतिथि शिक्षक हैं, बेसिकली हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक। कुछ अतिथि, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन जैसे आपने 12वीं किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपके 12वीं में अच्छे अंक थे, आपने डीएलएड किया, उसके बाद आपने अतिथि में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अतिथि में आपने 3 वर्ष पढ़ाया और साथ में यहाँ से स्नातक भी किया। तो अब यहाँ पर अगर आप उस स्नातक की अंक सूची को और अतिथि शिक्षक को साथ में लगाते हैं, तो फिर आपकी अंक सूची जो होगी वो तो मान्य कर ली जाएगी, लेकिन जो आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर किसी ने 12वीं पास डीएलएड के बाद अगर अतिथि में पढ़ाया और साथ में स्नातक भी किया, तो स्नातक की अंक सूची मत लगाइएगा, केवल अतिथि की लगाइएगा, फिर आपको अतिथि का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपका वो बेनिफिट भी हटा दिया जाएगा। या फिर किसी ने क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातक के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जब वो कर रहे थे तब अतिथि में पढ़ाया, और साथ में क्या हुआ, इधर से पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपके वो 2 साल हटाकर 1 साल को कुल काउंट करेंगे, तो यानी यहाँ पर भी आपके अतिथि शिक्षक के अंक काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, यानी अतिथि शिक्षकों के लिए तो विशेष तौर पर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने किसी भी अंक सूची, वो अनिवार्य नहीं है लगाना। और दूसरी बात, अगर आपने 2 स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में अतिथि किया हुआ है, तो बिल्कुल मत लगाइएगा, जितना अनिवार्य है उतने ही डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं,
यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के पास जैसे कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र भी होता है और साथ में दूसरा वाला भी होता है, तो वो जो प्लेन वाला होता है वो उसको लगा देते हैं, डिजिटल वाला नहीं लगाते। बाद में उनको फिर विभाग होल्ड कर देता है और बाद में होल्ड वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले या ना मिले फिर वो विभाग के हाथ में होता है। तो यानी आपको अपनी बागडोर विभाग के हाथ में नहीं देना है, तो आपको जो डिजिटल अगर जाति प्रमाण पत्र है तो वही अपलोड करवाइएगा। अब तीसरा जो आपका मेन रीज़न देखिए यहाँ पर स्थायी मूल्यवान से वो भी सब आप डिजिटल ही लगाइएगा। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र भी हमने बोल दिया है, पूरा चेक कर लीजिएगा। और वो दूसरी बात, अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को दिव्यांग सर्टिफिकेट 40% का ही लगाना है। जिनके पास 40% दिव्यांग का सर्टिफिकेट नहीं है उनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। और भूतपूर्व सैनिक, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं जल्दी जल्दी में कहीं एनसीईआरटी कहीं कुछ कहीं क्या क्या टिक करते रहते हैं और उसके बाद उनके पास वो प्रमाण पत्र नहीं रहता, जैसे भूतपूर्व हो गया। और यहाँ पर जिनके पास सिंपल डीएलएड है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास लेकिन आरसीआई डिप्लोमा है उनको नंबर और जो आपका रजिस्ट्रेशन अभी आप लोगों ने करवाया होगा वो अनिवार्य रूप है, तो वो उसमें भी कोई त्रुटि मत कीजिएगा। अभी अगर आपने त्रुटि की तो फिर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर जैसा कि आपके उपनाम, नाम और इनके लिए जो शपथ पत्र बनेंगे वो भी आप ठीक ढंग से बनवाइएगा, उसमें कोई सील मोहर कम नहीं होना चाहिए और पूरा देखभाल कर ही लगाइएगा, नहीं तो क्या है विभाग भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देगा या फिर होल्ड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शासकीय सेवाओं में लगता है एनओसी लेने, अगर बिना एनओसी के आप जाएंगे, क्योंकि आपने एक जगह से जॉब छोड़ी नहीं है, बिना एनओसी के आप दूसरी जगह पर जॉब नहीं ले सकते, तो पहले आपको जॉब छोड़ना अनिवार्य है। दूसरी बात, वहाँ से सरकार आपको अनुमति दे रही है, ठीक है हम आपको विमुक्त करते हैं अपने कार्यभार से, तो एनओसी उसके लिए होती है। अगर कोई अभ्यर्थी वो नहीं लेता है तो फिर उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है। जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं विभाग ने बताए हैं, हम बार बार ये सूची इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि 2 दिन का काम है, 2 दिन के बाद तो फिर चिड़िया चुग गई खेत और ना हमारा वीडियो आपके किसी काम में आएगा और फिर आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। तो यानी वो वाला काम नहीं करना है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छे से अपलोड करवाना है। और फिर आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ तो उससे तो ठीक है अपलोड करवा दिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जाती है जिला सत्यापन में। आप सभी को मालूम है वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के साथ तो उन्होंने ये तक किया है कि अगर आपके पेडागोजी में और आपके स्नातक में एक जैसे सब्जेक्ट नहीं है तो उन लोगों को तक होल्ड कर दिया है और उनको आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जो अभ्यर्थियों के काम में आने वाली हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।